कारण है पीएफआई। पुलिस की जांच पर अगर भरोसा होता तो हम राज्यपाल के यहाँ क्यों प्रतिबंधित में कोई भी दूसरे समुदाय के लोग इसमें ये संलिप्त नहीं पाए गए और केवल 5 हिंदू भाइयों को कहकर के आप अपना कार्य पूरा करना चाहते हैं। देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। आज विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष RN सिंह और जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं कामेश्वर चौपाल, आज एक प्रतिनिधि मंडल आज बिहार के राज्यपाल से मिलने आया था और उन्होंने जो हिंसात्मक घटनाएं अभी बिहार में हुई है उसकी जांच करवाने की, उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग रखी है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। आज विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के महामहिम राज्यपाल जी से भेंट किया और उनको एक प्रतिवेदन दिया जिसमें कि हाल में हुए हमारे शुभ यात्रा, रामनवमी की शुभ यात्रा पर जो परेशानी हम हिंदू भाइयों को झेलना पड़ा है, जो हमारे हिंदू समाज के द्वारा जो एक शोभा यात्रा निकाली जाती है सभी शहरों में, उसमें बिहार शरीफ, सासाराम और कई शहरों में बिहार में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। सरकार के द्वारा हम लोग खुश नहीं हैं कि जो उनकी जो व्यवस्था हुई जिसमें उन्होंने जो भी काम करने थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस था सुरक्षा के, वो नहीं किए गए और इसके चलते बहुत बड़ी भी घटनाएं हो चुकी हैं। हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग करते हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो और इस पर यह भी देखा जाए कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले पीएफआई का यूनिट के लोग भी पकड़ाए थे और क्या ये इसमें उस ग्रुप का भी कोई संलग्नता है कि नहीं, इसके बारे में भी जांच हो। आपको क्या शंका है? शंका नहीं है, मैं लोग से सुनता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पीएफआई तो एक प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ कुछ गड़बड़ी करती है, जिसके बाद सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब काम कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी उस एंगल से भी देखना जरूरी है। राज्यपाल से मिले, क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उस प्रतिवेदन पर विचार करके वो उच्च स्तरीय जांच के लिए रिकमेंड करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका ये आश्वासन सही होगा। आपको भरोसा है? स्टेट गवर्नमेंट की जांच में भरोसा है? बिहार पुलिस की जांच में भरोसा है आपको? स्टेट पुलिस की जांच पर अगर भरोसा होता तो हम राज्यपाल के यहाँ क्यों प्रतिबंध लेके आते। जिन 5 लोगों की नालंदा में गिरफ्तारी हुई है उसमें बजरंग दल के संयोजक है कुंदन कुमार और भी संगठन, हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जो साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया है, तो इस पर क्या कहिएगा? मेरा कहना है कि किसी भी चीज़ के लिए इमीडिएटली आपको किसी भी कहते हैं निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। ये आज के समय में जब वहाँ पर तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद या हिंदू समाज के द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा में हम लोग कहीं ये उपद्रव करने के लिए नहीं आए थे। सर, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है सिर्फ हिंदू पक्ष पे? क्योंकि 5 गिरफ्तार हैं, सभी एक ही पक्ष। यही तो सोचने की बात है कि ऐसा तो नहीं है कि साहब हिंदू पक्ष के लोग अपने शोभा यात्रा निकाले थे इसी ही काम करने के लिए। शोभा यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जिसमें हम हिंदू सहिष्णुता के प्रतीक हैं। हम लोग में जो सहिष्णुता है और किसी समुदाय में नहीं है। अगर आज हमारे ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें तो बोलना है। आज क्या जरूर ऐसा है कि बिहार शरीफ में कोई भी दूसरे समुदाय के लोग इसमें ये संलिप्त नहीं पाए गए और केवल 5 हिंदू भाइयों को कहकर के आप अपना कार्य पूरा करना चाहते हैं। मैं कहता हूं और मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने राष्ट्रीय राज्यपाल जी से कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। NIA का जो कहते हैं दायरा है उसको यहाँ भी बढ़ाया जाए और देखा जाए कि क्या है और इससे दूध का दूध है। पीएफआई आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर स्लीपर सेल चलता है। देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी घटना घटती है तो उसका उद्भेदन बिहार से होता है। बिहार के अंदर आज यात्रा में हिंदू था, कल शिला लेके हम लोग जा रहे थे तो मोतिहारी के पिपरा कोठी में पूरे यात्रा को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई थी। आप ही समाचार पत्र वालों ने छापा था और उसके आधार पर वहाँ छापे पड़े और लोग गिरफ्तार हुए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, याद करिए जुलाई में जिस समय शताब्दी वर्ष हम विधानसभा का मना रहे थे, उस समय सुरक्षा जांच के क्रम में फुलवारी शरीफ में जो उद्भेदन हुआ था पीएफआई का, वो पूरे देश को हिला देने वाला था।
आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से फुलवाड़ी शरीफ में उद्भेदन हुआ है, वैसा ही उद्भेदन बिहार शरीफ में है। और वहाँ भी बिहार शरीफ में नाम बदल करके PFI का वर्क चलता है। पूरे बिहार से लड़के मंगाए गए थे, उधर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। वो तो एकदम फिलअप द ब्लैंक बोलते हैं बिना जांच के। कहा है कि सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है, सरकार पर उन्हें विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी पुराने या रिटायर्ड जज से इसकी निष्पक्ष जांच हो या कोई केंद्रीय एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। जहाँ तक सवाल है कि जो 5 लोग बिहार शरीफ में पकड़े गए हैं एक ही धर्म के हैं, तो इस पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर इसकी जांच की जाए तो और इसकी निष्पक्षता की जांच की जाए। उन्होंने सरकार को घेरे में लिया और ये कहा है कि पूरी तरीके से ये निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। सरकार के रहते हिंदुओं के साथ जो सनातन धर्मी हैं उनके साथ ऐसी घटना कैसे हो जाती है। हमारी और भी खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए मगही न्यूज़।